प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर की सुंदर और अद्भुत उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आज फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप लोग जो इतने दिनों से हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं परमेश्वर के कवच के बारे में, आर्मर ऑफ गॉड के विषय में जो बातें हम सीख रहे हैं उसके द्वारा ज़रूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की वाणी को अपने जीवन में देखते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषों से आशीषों की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों का इस स्थान पर जहाँ पर भी आप विराजमान हैं, परमेश्वर आप सबों का आदर करता है क्योंकि आपने उसके लिए अपने समय को पृथ्वी के कार्यों से अलग किया है। हालेलुया। और वचन बहुत सरल है, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, आज भी मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स आए और कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर ने इस पूरे सीरीज़ के द्वारा कैसे अद्भुत कार्यों को किया उस विषय में आज कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि पिछले 2 सप्ताह में परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से उनके जीवन में बदलाव को लेकर आया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसके विश्वास योग्यता के लिए, उसकी दया, उसकी करुणा के लिए कि वो कभी भी अपनी वाचा से मुकरता नहीं है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम उसी अध्ययन को करेंगे जो हम पिछले 2 सप्ताह से करते आए हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो भजन संहिता 27 में पाया जाता है। उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं वचन को पढ़ता हूँ तो आप भी मेरे साथ वचन को पढ़े, ताकि आपके मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के अंगीकार के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 27 एंड वर्स 1 to 6 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता 27 उसका 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी हिया बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन यहाँ पर दाऊद अपने भजन में लिखता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, तो भला मैं किससे डरूं। हालेलुया। प्रियो, जब आप ये जान जाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार है और परमेश्वर ही आपके जीवन की ज्योति है, तो आपके मन से शत्रु का डर या भय समाप्त हो जाता है। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर को जाने कि वो कौन परमेश्वर है। हालेलुया। दुख की बात यह है कि कलीसिया को अपने परमेश्वर की सामर्थ्य का अंदाज़ा ही नहीं है। कलीसिया वचन तो जानती है, पढ़ चुकी है कि उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। लेकिन जब वास्तविक रूप में आप शत्रु का सामना करते हैं तो अक्सर आप और मैं ये भूल जाते हैं कि हम किस परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, आपको परमेश्वर में बने रहना ज़रूरी है। हालेलुया। जो अपने पिता को जानता है कि वो कौन है, वो कभी भी किसी भी प्रकार के बातों से डरता नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। आगे वचन कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। ये वो सारे वचन हैं जो आपको ये सिखाते हैं, डू नॉट फियर। हालेलुया। किसी भी बात से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ ठहरा है, जब परमेश्वर आपका शरण स्थान है, जब परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है और जब परमेश्वर आपकी ज्योति कहलाता है, जब परमेश्वर आपको इतना प्रोटेक्ट करता है, तो भला आपको किससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे,
मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तो वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। जब आपको ये पता होता है प्रियो कि आपके परमेश्वर की सामर्थ, ताकत और बल क्या है, तब शत्रु आपके विरोध में कितनी भी बड़ी मात्रा में क्यों न खड़े हो जाए, वो आपके विरोध में कितनी भी गलत बातों का प्रमोशन क्यों ना करे, वो आपके विरोध में कोई भी बातें क्यों ना बोले, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब आपका शत्रु खा डालने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए आप पर जब भी चढ़ाई करेगा, वचन आपसे ये वायदा करता है, तब आपका शत्रु ही ठोकर खाकर गिर पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हम खुद ही भाग जाते शत्रु को देखकर। बड़ी दुख की बात है। हम जिस वचन को अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों, आर्मर ऑफ गॉड के बारे में, उसमें मैंने आपको भजन संहिता 78 उसके 8, 9 और 10 वचन को आप जरूर पढ़िएगा। वहां पर मैंने आपको सिखाया था शुरुआत के अध्ययन में, इसी अध्ययन में शुरुआत के एपिसोड्स में मैंने आपको बताया थी कैसे एप्रेमी शत्रु को देखकर शस्त्र डालकर, पीठ भगाकर, दिखाकर भाग खड़े हो गए थे। लेकिन जो अपने परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं, वे स्थिरता में खड़े रहते हैं और शत्रु उनके विरोध में कोई भी कार्य क्यों ना करे, पर वचन कहता है आखिर आपके शत्रु ही ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। हालेलुया। चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। आपके विरोध में लड़ाई भी ठन जाए, आपके सामने कितनी भी बड़ी तादाद में शत्रु आ भी जाए, तो भी दाऊद कहता है मैं हिया बांध कर निश्चित खड़ा रहूंगा। हालेलुया। वो दाऊद कहता है आपको ऐसी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं, दृढ़ता का निश्चय करके बड़े हिया और सामर्थ के साथ सिर्फ शत्रु के सामने आपको खड़े रहना है, आपको लड़ाई नहीं लड़नी है। हालेलुया। जब आप शत्रु के सामने खड़े रहेंगे, चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। शैतान का सबसे पावरफुल वेपन है डर, इस बात को याद रखिएगा। जो वो सोचता है कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन जब हम विश्वास की ढाल को लेकर उसके सामने आ जाते हैं, वो डर का तीर जो वो हमारे यहाँ डालता है, वो चकनाचूर हो जाता है। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। प्रियो, दिस इज द वर्ड ऑफ कमिटमेंट, दिस इज द प्रेयर ऑफ डेविड। आमीन। वो ये कमिटमेंट, ये वाचा परमेश्वर से बांध रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर से मैंने एक वर मांगा है कि हमेशा उसी के यत्न में, उसी के खोज में लगा रहूंगा कि जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। जब कभी भी आपके जीवन में विपत्ति आती है प्रियो, और जब आप परमेश्वर पर की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहते हैं, ना कि उस विपत्ति पर, तो वचन कहता है कि विपत्ति के दिन वो आपको अपने मंडप में या अपने आगोश में छिपा लेता है। हालेलुया। आमीन। और चट्टान पर चढ़ाएगा। चट्टान पर चढ़ा, जो चट्टान की चोटी पर खड़ा होता है वो चट्टान को कंट्रोल करता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। सो जब शत्रु आपके पीछे आए, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर, अर्थात जहाँ पर वो विराजमान है, वो स्थान पर आपको लेकर जाता है, और तब ऊपर होकर आप नीचे की बातों का नियंत्रण कर सकते हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और वहां पर कोने में लिख दीजिए तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा। अर्थात यहाँ पर बलिदान चढ़ाने का अर्थ है मैं परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाऊंगा। जय जयकार करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा का गुणानुवाद करते हैं, परमेश्वर की बातों का बखान करते हैं और उसका भजन गाते हैं। हालेलुया। सो जय जयकार के साथ यहोवा के मंदिर में बलिदान चढ़ाने का मतलब होता है अपने होठों के द्वारा, अपने स्तुति रूपी होठों के द्वारा परमेश्वर के बातों का अंगीकार करना, उसका गुणानुवाद करना। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। परमेश्वर ने जो पवित्र शास्त्र में लिख दिया है वो
हमारे लिए आशीष और आदर का कारण है। हालेलुया। आज फिर एक बार हम प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करेंगे। जो वचन आज हमने इस पवित्र शास्त्र से पढ़े हैं, मेरा विश्वास है कि ये भजन संहिता 27:1-6 जो हमने पढ़ा है उसके द्वारा परमेश्वर ने जरूर आपको आशीष दी है। हालेलुया। वचन जब आप पढ़ते ही है तो लोग थरथराने लगता है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। सो आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे और फिर पवित्र आत्मा हमें नए बातों को सिखाएगा। आमीन। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो राजा। तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके राजा। तू महान है, तू जीवित है, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का परमेश्वर है। प्रभु जी, सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सुबह से अब तक हमको संभाल कर रखा, हमारी सुरक्षा की, शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं को हमारे पाँव के नीचे लाकर रौंद डाला। ऐसी घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु, आगे के समय में जो वचन तो हमारे जीवनों में बोता है उसके द्वारा हम में से हर कोई आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं राजा। इन वचनों के द्वारा तो हमसे बातचीत कर प्रभु परमेश्वर पिता होने दे राजा। जब हम तेरी वाणी को सुने, उसे समझने वाले, उसे बूझने वाले हो सके राजा। और ये वचन हमारे जीवन के द्वारा अन्य जाति के लिए लाभ का कारण हो सके। जहाँ जहाँ ये वचन जाता है वहाँ वहाँ लोग आशीषों से लबालब भर जाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हम दाऊद के शूरवीरों के विषय में सीख रहे थे और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने उन वचनों को बड़े गंभीरता से सुना होगा। और कल हमने एस्नी अदीनो, जो दाऊद के शूरवीरों में से जिसकी गवाही इजराइल का राजा दाऊद स्वयं देता है, उसके विषय में हमने सीखा एस्नी अदीनो के बारे में कि कैसे एक ही समय में उसने तलवार घुमाकर 800 लोगों को खत्म कर दिया। हालेलुया। प्रियो, सब लोग भाग गए थे, इजरायली भाग गए थे, लेकिन एस्नी अदीनो खड़ा रहा और उसने परमेश्वर के सारे हथियार बांध लिए और उसने परमेश्वर के शत्रु का अर्थात विरोधी का सामना किया। और वचन कहता है एक ही समय में 800 पुरुषों को उसने मार डाला। मैंने आपको कल बताया था कि ये जो पुरुष मारे गए हैं ये कोई साधारण सिविलियंस नहीं थे, ये पहले ही बहुत निपुणता से और बहुत तैयार ऐसे सैनिक थे जो युद्ध विद्या में पारंगत थे या स्किल्ड सोल्जर्स थे, जिनको एक ही समय में 800 लोगों को उसने मार गिराया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के कवच को पहने रहते हैं तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि हम लोग उसके आगे का अध्ययन करेंगे। कल हमने पहले शूरवीर के बारे में सीखा था, आज हम दूसरा शूरवीर जिसके विषय में दाऊद हमें गवाही देता है उसके विषय में सीखेंगे। क्षमा कीजिएगा, मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, टेम्परेचर था, वीकनेस था, बॉडी एक था, बहुत हालत खराब थी, इसलिए मेरा गला पूरा सूख गया है। लेकिन फिर भी प्रभु का काम शुरू रहेगा। हालेलुया। जब तक हमारे श्वास में श्वास है हम प्रभु की महिमा करते रहेंगे। आमीन। क्योंकि मैं आपको बताऊं प्रिय, परमेश्वर के उपस्थिति से अद्भुत जगह हमारे जीवन में और कोई नहीं है। आमीन। जब जब हम प्रभु की संगति में होते हैं वो समय हमारे जीवन का बहुमूल्य समय होता है। आमीन। सो टुडे लेट अस ओपन आवर बाइबल टू 2 सैमुएल चैप्टर 23 वर्सेस 9 and 10। दूसरा शमूएल उसका 23 अध्याय उसके 8 वचन में हमने एस्नी अदीनों के बारे में देखा। आज हम उसके आगे के 2 वचन अर्थात दूसरा शमूएल 23 9 और 10 को पढ़ेंगे। सेकेंड सैमुएल 23 9 and 10। और वचन कहता है, उसके अहोदी दौदे का पुत्र एलिएजर था। वह उस समय दाऊद के संग के 3 वीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फलिस्तियों को ललकारा और इजरायली पुरुष चले गए थे, वह कमर बांधकर फलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार उसके हाथ से चिपट न गई। आमीन।
परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से हर एक को आशीष दे। उसके आगे भी वचन है, पर मैं मुख्य वचनों को पढ़ रहा था। ऐसा इसका मतलब ये नहीं आगे की बातें इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमारा विषय जो चल रहा है उसके अनुरूप मैंने यहाँ तक ही पढ़ा। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा और मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ ज़रूर पढ़ें। आमीन। उसके अहोही दौदे का पुत्र एलिएजर था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फलिस्तियों को ललकारा और इजरायली पुरुष चले गए थे, वह कमर बांधकर फलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। हालेलुया। मुझे ये एलिएजर बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैंने एलिएजर के विषय में पढ़ा है, मुझे खासकर ये भाग तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उस भयंकर परिस्थिति में जब देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि वो तुरंत मारा जाएगा, क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि ललकारा तो सही फलिस्तियों को, और फलिस्तियों को ललकारा तो फलिस्ती आ भी गए, लेकिन फलिस्तियों को आते देख इजरायली भाग गए। लेकिन एलिएजर के बारे में लिखा है वो नहीं भागा। हालेलुया। वो कमर बांधकर फलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। हालेलुया। मुझे एलिएजर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब सारे लोग शत्रु की ताकत और बल को देखकर भाग गए, एलिएजर अकेला वहां खड़ा रहा। हालेलुया। आज आपके साथ सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे। आप जब किसी सभा का आयोजन करेंगे तो सभा के आयोजन की शुरुआत में तो बहुत लोग खड़े रहेंगे, लेकिन अगर कभी आपकी सभा में फाइनेंशियल डेफिसिट आ जाता है या कोई तकलीफ आ जाती है, कोई परमिशंस अटक जाती है, तो हो सकता है सब लोग भाग जाए, लेकिन जो स्थिर खड़ा रहेगा, वो वचन वायदा करता है, वो एलिएजर के नाई विजय को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, यहाँ पर सब लोग उसको छोड़कर भाग गए, लेकिन वचन कहता है वो अपनी कमर बांधकर फलिस्तियों से अंतिम समय तक लड़ता रहा। हालेलुया। आमीन। और अपनी तलवार, वचन कहता है कि जब वो फलिस्तियों के सामने आया, अपनी तलवार लगातार चलाते गया, लगातार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ तो ये पेन है, इसको आप थोड़ी देर के लिए तलवार समझते हैं, और वो उसने अपनी कमर को बांधा और जुप 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 करके तलवार कंटिन्यूस चला रहा है जब तक वो सारे सैनिक मारे न जाए। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि सैनिकों के मारे जाने के बाद भी एलिएजर तलवार को घुमाता रहा। आखिर कुछ लोगों को आकर उसे पकड़ना पड़ा और उसको बोलना पड़ा, रुक, हम युद्ध को जीत गए हैं, क्योंकि हर फलिस्ती हमारे सामने धराशायी हो गया है। हालेलुया। और जब वो चलाता रहा, जब लोगों ने उसको बताया, तब कहीं जाकर वो रुका। ऐसा इस विषय पर अध्ययन करने वाले इतिहासकार बताते हैं। ही वॉज स्विंगिंग हिज स्वॉर्ड। वो अपनी तलवार को घुमाता रहा, आजा देख लेता हूँ। और तब तक वचन में हमने पढ़ा, तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक नहीं गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। ऐसा मैं एक जर्नल पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा था कि उसने इतने देर तक लड़ाई की, हर एक फलिस्ती को मार गिराया कि वो तलवार भी जो थी वो ऐसे चिपक गई थी उसके हाथ से। घुमाता रहा, हाथ थक गया था, लेकिन फिर भी वचन कहता है वो घुमाता रहा तब तक जब तक वो तलवार उसके हाथ से चिपट न गई। उसके हाथ से उस तलवार को खींच कर निकालना पड़ा, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। ईमान प्रियो, मुझे ये व्यक्ति इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसने संकट के समय में शत्रु को पीठ नहीं दिखाई। हम में से कई लोग अपने जीवन में जब परिस्थितियां गंभीर हो जाती है, हम वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन इसका ये वचन कहता है उसने कमर बांधी और फलिस्तियों के साथ लड़ने के लिए खड़ा हो गया। हालेलुया। आज इसके पास तलवार थी, अर्थात इसने भी परमेश्वर के कवच को छोड़ा नहीं, उसने परमेश्वर के हथियारों को बांध लिया और उसके द्वारा इतने लोगों को मार गिराया कि तलवार चिपक गई थी उसके हाथ में। हालेलुया। और वचन कहता है उसकी विश्वास योग्यता को परमेश्वर ने जब देखा, तब प्रभु ने उसे बड़ी विजय को दिलाया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता का परीक्षण करता है, आपको परखता है, अगर आप उस पर खड़े उतरते हैं, परिस्थिति
गोलियत से के ऊंचाई से 9 फीट 6 इंच से भी डबल क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितनी भी बड़ी परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन अगर हम प्रभु के विश्वास योग्यता में बने रहेंगे, जीवन के हर युद्ध में आप और मैं विजय को पाएंगे। हालेलुया, आमेन। व्हाट आई लाइक हियर अबाउट हिम इज ही वाज परसिस्टेंट, है ना। मुझे इसमें इसके मेरे बाइबल में, जो बाइबल में पढ़ रहा हूँ, उसमें मैंने एलिएजर के बाजू परसिस्टेंट वॉरियर लिखा है, दृढ़ निश्चय करने वाला सैनिक या सोल्जर। आमेन। इसने अपने निश्चय को दृढ़ कर लिया था। परसिस्टेंस का अर्थ होता है, परसिस्टेंट मतलब दृढ़ता इसके अंदर थी। इसने सोच लिया था, चाहे मेरा कोई भी अंजाम क्यों ना हो, पर मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे लोग छोड़कर चले गए हो, पर मैं विश्वास में खड़ा रहूंगा और मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी जान में जान है। आमीन। प्रभु ने उसकी इस विश्वास योग्यता को देखा, जिसके द्वारा वचन इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने उसे बड़े विजय को दिलाया। हालेलुया, आमीन। उसके आगे का वचन जो 11 और 12 है उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे शूरवीर के बारे में लिखा गया है। वचन कहता है, दूसरा शमूएल उसका 23 अध्याय उसके 11 और 12 वचन। उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शमा था। फलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का खेत था, और लोग उनके डर के मारे भाग गए। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और फलिश्तियों को मार डाला, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। हालेलुया। इसका अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन आया है। मैं आप लोगों के लिए, जो लोग अंग्रेजी बाइबल पढ़ते हो, मेरे साथ अंग्रेजी में जरूर पढ़े, और जो हिंदी और अलग भाषा में पढ़ रहे वो भी दोबारा फिर से एक बार पढ़े। आमीन। नेक्स्ट टू हिम वाज शमा सन ऑफ अगी द हेराइट। When the Philistines banded together at a place where there was a field full of lentils, Israel's troops fled from them. But Shammah took his stand in the middle of the field. He defended it and struck the Philistines down, and the Lord brought about a great victory. Hallelujah. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। मैं चाहता हूं कि इस अध्ययन को, इस क्षमा के विषय में हम अगले अध्ययन में इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन या मनन करेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे कल हमने एस्ने अधीनों के बारे में सीखा, आज हमने एलिएजर के बारे में सीखा कि कैसे इन्होंने विकट परिस्थितियों में परमेश्वर के कवच को फेंका नहीं और डर कर भागे नहीं, परंतु यहाँ एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है पवित्र शास्त्र। यहाँ सेना के बारे में बात नहीं हो रही, शत्रु सेना के रूप में आए, लेकिन यहाँ पर एस्नो अधीनो अकेला था जिसने 800 लोगों को मार गिरा। यहाँ पर एलिएजर अकेला कमर बांधकर फलिश्तियों से तब तक लड़ता रहा जब तक उसने विजय को नहीं पाया। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर यीशु मसीह किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप अपने विश्वास योग्यता पर खरे ठहरते हैं, तब परमेश्वर आपको विजय से एक और बड़ी विजय की तरफ लेकर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको बड़ी आशीष दे। और वचन कहता है एलिएजर के बारे में, दैट ही डिड नॉट लीव हिज आर्मर। आमीन। उसने अपने कवच को छोड़ा नहीं, बट ही वॉज परसिस्टेंट। हालेलुया। वो अपने मन में इस बात का दृढ़ निश्चय कर चुका था, मैं मर गया तो चलता, पर अकेला नहीं मरूंगा, 100-500 को तो लेके ही मरूंगा। लेकिन उसने दृढ़ता के साथ हियाव बांधकर जो अपनी तलवार घुमानी शुरू की, वो तब तक घुमाता रहा जब तक शत्रु का पूरे रूप से खात्मा नहीं कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की मदद करे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको सामर्थ और बल से भरा होगा। अगर आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई है तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि और लोग आशीषित हो सके। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे तू शमा के साथ रहा प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे तू एलिएजर के साथ रहा प्रभु जी,
जैसे तू ऐसनों अधीनों के साथ रहा परमेश्वर पिता। प्रभु हम विश्वास करते आज तेरी वही उपस्थिति हमारे भी जीवन में है राजा। प्रभु जैसे इन्होंने तेरे कवच को थामे रखा राजा, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये शत्रु को देखकर नहीं भागे, ना निराश हुए, ना ही उदास हुए। प्रभु ऐसे ही सामर्थ और इससे बढ़कर सामर्थ्य से तू हमको तैयार कर राजा, ताकि तेरे वचनों के अंगीकार के द्वारा हम शत्रु को वचन रूपी तलवार का इस्तेमाल करके अपने पाँव के नीचे लाकर रौंद सके प्रभु, और उसका खात्मा करके उसको नेस्तनाबूद कर सके राजा। प्रभु आज जो वचन तूने हमें सिखाए ये हमारे स्मरण शक्ति में बने रहे, हमारे मांस और गूदे में बने रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं राजा। प्रभु सटीक समय पर तो इन वचनों का हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में इस्तेमाल करना, ताकि हम तेरी महिमा को स्थान पर देख सके राजा। प्रभु जी अब तक तो हमारे साथ बना रहा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं राजा, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु मसीह के नाम से तोड़ डालते हैं जो हमारे विरोध में आती है राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। सुबह से अब तक संभाल कर रखा, आगे भी सुरक्षित रखेगा ऐसा विश्वास करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबान के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि वो आपके लिए हारून का काम करते हैं। और वचन कहता है हारून के सर से जो तेल उतरता है वो दाढ़ी से होकर वस्त्रों की छोर तक उंडेला जाता है। इसीलिए आपके जीवन में आप जिस भी आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पासबानों के लिए, उन विषय के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर आप खुद का घर चाहते हैं, पासबान के लिए घर को मांगिए। अगर आप धनी होना चाहते हैं, प्रभु आशीष दे ताकि हमारा पासबान धनी हो सके। आप मोटर, बंगला, गाड़ी, पृथ्वी की कोई भी आशीष आप चाहते हैं, वो आप अपने पासबान के लिए मांगना शुरू करें और परख कर देखें कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आनंदित रहिए। और कल सबात का दिन है और हम सब कल कलीसिया में जाएंगे और परमेश्वर की नाचते हुए, कूदते हुए महिमा और आराधना करेंगे, और बड़े आनंद के साथ हमारा कल का दिन गुजरेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद दें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बनिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।